साथियों, संभवतः आप अच्छे होंगे और बीपीएससी टियर 4 देना चाह रहे हैं हिंदी साहित्य से, और ईएमआरएस भी हिंदी साहित्य से दे रहे हैं। ओके मेंस, तो आपके लिए यह टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। ओके, और लगातार हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज मैं क्वेश्चन जान से नहीं दिखा रहा हूँ, आज दिखाने का मन नहीं है, बस इसीलिए। ठीक है, मन नहीं वाली बात नहीं है, समय नहीं है। ओके, तो आज से पहले तो सिलेबस देख लीजिए आप। ओके, कल ये पूछा जाएगा स्वस्ति पांडे, पेज संख्या 85 से 89 तक करिएगा। ओके, जिसमें आपका कवर हो जाएगा फागु काव्य, नाथ साहित्य, फिर उसके बाद हो जाएगा रासु साहित्य। ये 3 कवर हो जाएगा स्वस्ति पांडे से। फिर उसके बाद, और देखिए जैसे ये अमरस के साथ ही थोड़े से परेशान हैं, है ना, लेकिन देखिए आपको पढ़ना है आदिकालीन काव्य पर आधारित प्रश्न। ओके, हिंदी काव्य का विकास यदि आप पढ़ रहे हैं और आदिकालीन काव्य पर प्रश्न कर रहे हैं तो लगभग लगभग वही बात है। ठीक है, आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक, और जो हमारे बीपीएससी के साथी हैं तो वो तो आप समझ ही गए भाई, आपके पास कोई सिलेबस नहीं है, आपको इसलिए पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब व्याकरण। व्याकरण में आपको 43 से 51 तक करना है, जिसमें शुद्ध अशुद्ध का नियम देखना है, और फिर 50 और 51 पेज पर जाएंगे तो अशुद्ध शुद्ध शब्द का लिस्ट दिया हुआ है। ओके, तो इसको धीरे धीरे करिए। ठीक है, और यह आपके ईएमआरएस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उच्चारण वर्तनी। आपने संधि कर लिया है, हालांकि अभी संधि सेक्शन हम किस तरह से करेंगे वो भी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन से प्रश्न आएगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे यूथ कंपटीशन। यूथ कंपटीशन को 2 बार आप देखेंगे। एक तो 56 से 69 देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका आदिकाल कवर हो रहा होगा। ठीक, और यूथ में ही आप एक और जगह देखेंगे, पेज संख्या 798 से 811, जिसमें संधि का पीवाईक्यू है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे। तो देखिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो भाई आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। नोटिफिकेशन आने के बाद आदमी फास्ट हो जाता है, कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक, तो अभी आपके पास समय है तो उसका यूज करिए। ठीक है, और हमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि मैं कुछ महीनों में बिजी हो जाऊंगा थोड़ा अधिक अपने कामों में। ओके, तो इसलिए अभी अच्छे से कर लीजिए। ओके, तो ये बात रही। ठीक है, तो ईएमआरएस के साथ ही भी इसको ध्यान देंगे। देखिए आपको संधि भी पढ़ना है और उच्चारण वर्तन तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे, और उसके बाद हम एक और काम करने जा रहे हैं, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र ईएमआरएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपसे मतलब जो सेक्शन मैं अभी दे रहा हूँ उस सेक्शन को आप ना भी पढ़े चलेगा। छंद करना है वसंत तिलका। ठीक है, कवित्व मनहरन कवित्व जो है उसको करेंगे। फिर उसके बाद सवैया में मालती सवैया और मदिरा, मालती और मदिरा दोनों करके आएंगे। ठीक है, बस इतना करिएगा। ये सेक्शन आपका यूपीएलटी के लिए जो साथी जुड़े हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, आप देख लीजिए ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं, वसंत तिलका कवित्व सवैया। ठीक है, और बाकी छंदों पे हमने प्रश्न बना लिया है, दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, बरवे, छपे, हरिगीतिका, उपेंद्र वज्रा, जितना था सब पर प्रश्न बनाया जा चुका है। तो आप बैक में जाइए या फिर आपके पास वीडियो है रस छंद अलंकार का, उसमें से छंद सेक्शन बहुत अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस। और एक चीज जो हमारे ईएमआरएस के साथी जुड़े हैं उनका सिलेबस जब मैं देख रहा था ना, तो एक चीज मुझे नजर आ रहा था कि ओके, ये वाला जो सेक्शन है, और इसके लिए आप लोग यदि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अभी देख रहे हैं तो 45 डेज का जो हमारा टेस्ट सीरीज था उसको किस तरह से करवाया गया है था कि उस सिलेबस को 2 पार्ट में बांट के पढ़ाया जा रहा था, एक काव्य में और एक गद्य में। ठीक है, तो जैसे यहाँ
आदिकाल का विकास देख रहे थे या आदिकाल देख रहे थे, हिंदी काव्य का विकास देख रहे थे, तो यहाँ गद्य का विकास देख रहे थे। तो पेज संख्या बता करके बताया गया, तो आप डे 1 से शुरू करिए और डे 45 तक कर जाइए, आपका 100% कवर हो जाएगा। ओके, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो मैं सिलेबस का एक प्ले लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है, उसके अनुसार डे 1 डे 2 डे 3 करके आप पूरा कर जाइएगा, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, है ना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, पर मुझे लगता है कि भाई जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना आसान पेपर आपको लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है। एक मिनट, एक मिनट, व्याकरण सेक्शन में मैंने क्या बताया है? हाँ ठीक है, व्याकरण आदिकाल यूथ, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम टेस्ट में, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, टेस्ट में तो मिलेंगे सोमवार को 10 बजे रात में, ठीक है। लेकिन कुछ प्रश्न आप देखेंगे जो बैक में मैंने प्रश्न मतलब सिलेबस दिया था, ओके, 18 19 20, उससे भी रह सकते हैं, तो बैक उसका भी रिवीजन कर लीजिएगा, मतलब रिवीजन जरूरी है, वो करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीक जैसे 23 को आप एग्जाम मतलब ये टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक सोमवार को 23 से लेकर के शुक्रवार तक का आ जाएगा सोमवार में, ठीक है। आप समझ गए बात को, नहीं समझे तो उस जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन समझ जाएंगे। अभी बस बैक का भी रिवीजन कर लीजिएगा जो रिसेंट में हमने टेस्ट लेना शुरू किया है। तो चलिए हम मिलते हैं टेस्ट में। हाँ, एक चीज और जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो साहित्य सचिव ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा।